वर्तमान समय में देश काफी बुलंदियों पर पहुंच रहा है, लेकिन इन सब के बीच कुछ जगह ऐसे भी हैं जहां लोगों को बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और एक ऐसे ही समस्या बिहार कटिहार के अहमदाबाद प्रखंड के लोगों की है, जिन्हें 15 सालों से चचरी पुल के सहारे आवागमन करना पड़ रहा है। पर ऐसा क्यों, क्या कारण है, चलिए जानते हैं। हमारे देश को आजाद हुए 75 साल पूरे हो चुके हैं और यही वजह है कि अभी हाल ही में हमारे देश भारत में 75वीं वर्षगांठ पर आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया और देश भी डिजिटल इंडिया की ओर काफी तेजी से बढ़ता ही जा रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो हमारा भारत देश नित नई तरक्की के सोपान गढ़ रहा है, लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी आज कई जगह भारत देश में ऐसी हैं जहां लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। और जीता जागता सबूत आपको यहीं से मिल जाएगा कि आज भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां 15 वर्षों से लोगों को चचरी पुल के सहारे आवागमन करना पड़ रहा है, या यूं कहें कि यहां के ग्रामीणों की लाइफलाइन अब चचरी पुल ही बन चुकी है। हम बात कर रहे हैं बिहार की। बिहार के अहमदाबाद प्रखंड में कुछ ऐसा ही नजारा है। अब वैसे तो चुनाव के समय में तो नेताजी बड़े बड़े वादे और दावे करते हैं कि जनता के लिए ये करेंगे वो करेंगे, और खास तौर से अहमदाबाद प्रखंड के चचरी पुल को पुल में बदलने का वादा भी नेताजी का चुनावी मुद्दा रहा है। लेकिन दुख की बात तो ये है कि आज तक इन पर कोई काम ही नहीं हो पाया और ये बातें पिछले 15 वर्षों से केवल हवा बनकर साबित हो रही है। सोचने वाली बात यह है कि जनता से ऐसे वादे करके आखिर धोखा क्यों दिया जाता है, क्योंकि जनता तो हमेशा सरकार के भरोसे ही रहती है। वहीं बिहार में सुशासन बाबू की सरकार है जो विकास पुरुष की सरकार है, लेकिन चामा गांव के निवासी को विकास के नाम पर पिछले 15 वर्षों से केवल आश्वासन ही मिलता रहा। यही वजह है कि यहाँ के रहवासी अब खुद को ठगा सा महसूस करने लगे हैं। पुल टूट जाने के बाद 15 वर्ष तक लोगों को अपनी जान जोखिम में डालकर चचरी पुल के सहारे आवागमन करना पड़े तो शायद विकास पुरुष वाली बातें हवा हवा ही लगती है। इतना ही नहीं, अहमदाबाद प्रखंड स्थित कई सड़क की स्थिति बद से बदतर बनी हुई है। आपको बता दें कि अहमदाबाद प्रखंड के गोपालपुर सीट से चामा गांव तक जाने वाली सड़क में चचरी पुल के सहारे लोगों को आवागमन करना पड़ रहा है। प्रत्येक वर्ष यहाँ के ग्रामीणों को चंदा इकट्ठा कर चचरी पुल बनाना पड़ता है ताकि लोगों का आवागमन बहाल हो सके। इसी चचरी पुल के सहारे स्कूली छात्र छात्राएं प्रत्येक दिन अपनी जान जोखिम में डालकर आवागमन कर रहे हैं और अपने भविष्य को बेहतर बनाने में लगे हुए हैं। निश्चित तौर पर ग्रामीणों की मांग जायज है। आप तस्वीरों में फिर से मैं दिखा दूं कि ये वही चचरी पुल है जिससे आए दिन बच्चे बूढ़े जवान अपनी जान जोखिम में डालकर इसी चचरी पुल के सहारे आवागमन करते हैं। हालांकि आने वाले समय में कई नेता आए, कई अधिकारी आए, लेकिन ग्रामीणों का हाथ केवल आश्वासन ही लगा। हमारे साथ बच्चे हैं, उनसे जानने का प्रयास किस तरह से इस पुल के सहारे आवागमन करते हो। हम लोग तो नीचे से आते थे पहले, अब बन गया है तो ऊपर से आएंगे। क्या दिक्कत तो होता हो? बहुत दिक्कत होता है। क्या डर लगता है? जब झड़ी आ जाएगा ना पूरा साइकिल नहीं टपेगा, दिक्कत होता है। बहुत दिक्कत। डर लगता है अभी इस पे आते हो तो? डर लगेगा ना। बहुत मुश्किल से आते थे हम लोग, पहले से नीचे देके जाते थे। पुल नहीं, यहाँ पर चचरी नहीं बनता था, नहीं पुल भी बनता है, और हम लोग मुश्किल से आते हैं और जाते हैं पढ़ने के लिए। पढ़ने के लिए कोचिंग जाते थे। क्या मांग करते हैं सरकार से? सरकार से मांग करते हैं कि सरकार यहाँ पर पुल बनाए। पुल बनाए। क्या नाम है आपका? प्रमिला कुमारी। क्या करते हैं आप लोग? मेरा जब से बचपन जन्म हुआ है यहाँ पर, तो ये पुलिया को देखें टूटा हुआ है, लेकिन अभी तक हम लोग पढ़ने जाते हैं तो बहुत दिक्कत होता है। नीचे देखे रास्ता भी था तो एक दिन मेरा दोस्त झड़ी पड़ा तो यहाँ से गिर के टेंग हाथ टूट लिया। अच्छा। अरे बहुत ही दिक्कत से हम लोग जाते हैं पढ़ने। और सरकार से यही निवेदन है कि पुलिया जल्द से जल्द निर्माण करे। अभी चचड़ी के सहारे जाते हैं कैसे? अभी चचरी के सहारे जाते हैं, बहुत दिक्कत से। डर लगता है। क्या साइकिल कभी गिर जाता है नीचे, कभी हम लोग पानी में गिर जाते हैं, कॉपी किताब गिर जाता है, दिक्कत होता है। बहुत दिक्कत होता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अरुण कुमार। कितने क्लास में? 10वीं क्लास में पढ़ते हैं। क्या समस्या होती है यहाँ पे आने जाने? यहाँ से बहुत मुश्किल से हम लोग पढ़ने के लिए जाते हैं। अब सरकार से मांग है कि हम लोग का पुल नया दिए अच्छा वाला। अभी चचरी पुल से आना जाना करते हैं। हाँ,
दिक्कत होता है। हाँ कितना दिन तक रहता है ऐसा? सब दिन सब दिन रहता है, लेकिन हाँ चचरी बंद होता है नीचे से तो हम लोग जाते हैं। दिक्कत होता है। बहुत दिक्कत होता है, झड़ी बुननी पड़ता है। तो क्या नाम है? रंगीना कुमारी। बहुत ख़राब स्थिति है सर यहाँ पे। हम लोग मोटा मोटी 2008 से यहाँ पे चल के आ रहे हैं। ऐसा लगता है चचरी बनता है तो इतना डर के सामना करना पड़ता है कि पूछिए मत। लगता है पलट जाएगा। कई बार बाइक भी गिर चुका है और कई बार सरकार भी आया है, सिर्फ देख के बस चले जाता है। ये कोई भी कार्रवाई नहीं हो रहा है। आता है जाता है, जब समय वोट का समय आता है तो नपाई सफाई कर लेता है, उनके बोर उर करवा लेता है, बोलता है बन जाएगा आशा दे के सब चीज़ हो जाता है। उसके बाद कोई सरकार यहाँ पे दर्शन देने के लिए नहीं आता है। ये पुल की है 2008 से है सर। इसी तरह है। हम लोग बहुत मुश्किल से पार करके आना पड़ता है। 2008 में ही तो यह पुल बनी थी। बना था लेकिन यही कुछ कारण के कारण टूट गया था। उसी साल टूट गया। जी 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 जी, हम लोग तो पुल पे चढ़े भी नहीं आया, टूट गया पुल। टूट गया था। जी 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 तब से ही आप लोग ऐसे ही? जी जी, हम लोग ऐसे हैं तब से। क्या मांग करते हैं? क्या क्या मांग करते हैं? हम लोग को यही है कि हम लोग को पुल बनना चाहिए। हम लोग मोटा मोटी 20,000 का पब्लिक के बीच में हम लोग का गांव बसा हुआ है। सबको परेशानी करना पड़ता है। पुल न तो पूरा रास्ता सही है, पुल के कारण पूरा हम लोग बदलाव में अपना एरिया जितना भी है पंचायत अपना। मेरा नाम विवेक कुमार मंडल। एक और जहां छात्र छात्राएं इस उम्मीद से चचरी पुल के सहारे आवागमन करते हैं कि आज पुल की तस्वीर बदल जाएगी, लेकिन अब तक इस तस्वीर को बदलना दूर की बात है, इन्हें देखने वाला भी कोई नहीं है। छात्र छात्राएं कहते हैं कि उन्हें डर भी लगता है। कई बार तो उनकी साइकिल मोटरसाइकिल चचरी पुल में टूटकर गिर भी जाती है। वहीं ग्रामीणों की माने तो साल 2008 में ये पुल का निर्माण कराया गया था। उसी साल बाढ़ के पानी की वजह से ये पुल बह गया, लेकिन सरकार की नजर अब तक उस पुल पर दोबारा गई ही नहीं। सरकार के द्वारा सड़क के जाल बिछाने की दावे की जा रही है। तस्वीरों से मैं रूबरू करा दूं कि इस तरह की तस्वीर देखेंगे, आज भी लोगों को चचरी पुल के सहारे आवागमन करना पड़ता है। मैं इस वक्त मौजूद हूं अहमदाबाद प्रखंड के चामा गांव में है और चामा गांव की ये स्थिति आज भी बनी हुई है। वर्ष 2008 में यहाँ पे एक पुल का निर्माण कराया गया था। बाढ़ के पानी में उसी वर्ष ये पुल ध्वस्त हो गया था। तभी से ही यहाँ के ग्रामीण इसी चचरी पुल होकर आवागमन करते हैं। इस संदर्भ में क्या कहते हैं ग्रामीण, हम उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। ये बनेगा कैसे? कौन सरकार अब हम लोग को बनाएंगे? सरकार चुन के जा रहे हैं, सरकार बनाइए नहीं रहे हैं, तो हम लोग किसको खोज रहे हैं? फिलहाल दिक्कत है जो यहाँ कोई हित नाता आवागमन कोई करिए नहीं रहा है। कैसे शादी ब्याह होगा? और आता है चचरी यहाँ कटा में इन्हें से उन्हें आदमी लटपटाता है गिर के, तो क्या आएगा हित नाता? यहाँ मरने के लिए आएगा वो। साथ साथ पढ़ाई लिखाई सब बंद है। यहाँ का रास्ता का आवागमन नहीं है, किससे पढ़ाई लिखाई जाएगा? बच्चा ये में आएगा डूब के मर जाएगा। तो वही तरह सब पढ़ा हुआ है, बच्चा कैसे पढ़ेगा? बहुत दिक्कत है। कौन साल बना था ये? 2008 में बना था, 2008 में साफ हो गया। उसी समय? और उसी समय साफ हो गया। तब से ही आप लोग तब से वही झील रहे हैं हम लोग ऐसे ही? हाँ, खाली झूठू को कह दिया जब बाढ़ आया सूखा लटा हो गया। क्यों आखिर धंसा ये पुल? अब काहे धंसा? तो बनाने वाला ना इंजीनियर कहेंगे जो का धंसा नहीं धंसा, हम लोग क्या जानते हैं? इंजीनियर को जवाब देंगे ये काहे धंस है। ये भी तो एगो बना है, बनल है जब भी खड़ा है, जे भी है टूटा भंगा है खड़ा है, मतलब तो कुछ नहीं रहा है। यहाँ पुल के लेके स्थिति है 2008 में पुल बना और 2008 में ही पुल टूट गया। 2008 से आज तक ये पुल नहीं बना और जो भी नेता आते हैं बोलते हैं पुल बना देंगे, हम जीत जाएंगे तो पुल बना देंगे। हर नेता जीतते गए, पुल नहीं बनाए। अभी हम लोग को बाल बच्चा को आने जाने के लिए बहुत दिक्कत होता है, पढ़ाई करने के लिए दिक्कत होता है, हित नाता आते हैं उनको भी दिक्कत होता है। पर्सनल चचरी पुल आज तैयारी होने जा रहा है। बारिश में इस तरह हम लोग का रास्ता पूरा बंद है और आज चचरी बनने जा रहा है, पुल तैयारी होने जा रहा है। कल से हम लोग चचरी चलेगा। यहाँ हम लोग यही कहेंगे जो हम लोग को पुल निर्माण हो जाना चाहिए, क्योंकि हम लोग को बहुत परेशानी होता है। चौक चमा, हरदेव टोला, छरमारी, बदिया टोला सबको बहुत दिक्कत होता है। नाव से पैसेंजर आते हैं सकरी से, तो रात को रहने पड़ता है उनको चमे में। नाव सरकारी व्यवस्था? सरकारी व्यवस्था नहीं है सर, कोई सरकारी व्यवस्था नहीं है। नाव है तो उसमें हम लोग 100 रुपये देकर नाव को जाते हैं, सकरी आते हैं 100 रुपये देकर के। सरकारी नाव यहाँ दिया नहीं जाता? नहीं दिया जाता है यहाँ। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है जयप्रकाश चौधरी। यहाँ सरकारी नाम नहीं है। चचरी पुल कैसे आप लोग बनाते हैं? हम लोग पैसा अपना घर से लगा के बनाते हैं, 10 आदमी मिल करके चंदा लगा के। हाँ, 10 आदमी चंदा लगा कर बनाते हैं और कुछ भोला बाबा का स्थान में भी हम लोग चंदा देते हैं। हम लोग जो 10 आदमी रहते हैं उसमें कुछ अपना भी पैसा रखते हैं, मरम्मत के लिए रखते हैं। यहाँ जो है हर तरह से तकलीफ है,
बच्चा लोग के स्कूल जाने में चाहे आने जाने में सभी का परेशानी है। बरसात में गिर गिर के मोटरसाइकिल सहित गिर जाता है बच्चा, कितने को टांग टूट गया। जितने नेता बनते हैं ठगने का कोशिश करते हैं, कहते हैं ये बनवा देंगे वो बनवा देंगे, अभी तक नहीं बनवाया है। ये कितने साल से गिर गया, जब बना पुल तब गिर गया, ये उसी दिन गिर गया, पानी आया उसी घर ही गिर गया ये। अब यही कहेंगे जितने दुलाल गोसाई कोई भी गोसाई है आज तक ध्यान नहीं करता। सारे पावली को जो है बहुत तरह से तकलीफ है। हम यही कहेंगे, विनती करेंगे कि जल्द से जल्द पुल बनवाया जाए। क्या नाम आपका? हमारा नाम है पुलड़ बाबा मोहन चौधरी। कैसे बड़ा दिक्कत होता है बाढ़ में बाढ़ में दिक्कत होता है। पानी है, दुनिया के रेत बहाता है ईद के, तो आदमी कैसे आना जाना करेगा। और जब जाता है आदमी तो यहाँ पुलिया से गिर जाता है मोटरसाइकिल लेकर आदमी। सरकार का नहीं लगता ये सब है? अब देखना दिलचस्प होगा कि कब तक ग्रामीणों की मांग सरकार के द्वारा सुनी जाती है और कब तक यहाँ पे पुल का निर्माण हो सकता है। बाकी हजारों की संख्या में लोग प्रत्येक दिन इसी चचरी पुल के सहारे आवागमन कर रहे हैं। हर बार ग्रामीण सरकार से पुल बनाने की मांग करते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार कब तक सरकार यहाँ पुल बना पाती है और कब तक लोगों को बेहतर पुल के सहारे आवागमन बहाल हो पाएगा, क्योंकि ये समस्या काफी विकराल रूप लेती ही जा रही है। गोपालपुर चौक से चामा जाने वाली सड़क में 2008 में पुल बना था और जिस दिन उद्घाटन होना था उसी दिन पुल ढह गया। आज तक पुल का दोबारा निर्माण नहीं हुआ। बीच में 2 बार मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना का रिपेयरिंग भी हो चुका, लेकिन वो पुल डहा का डहा रह गया, जिसके चलते कि लगभग 5 महीना वहाँ के निवासी जो है चचरी पुल के सहारे या नाव के सहारे आवागमन करता है। और बिहार की सरकार, सुशासन बाबू बोलते हैं कि बिहार में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम तो यहाँ देख रहे हैं 15 वर्षों से जो आवागमन जो बाधित है, इसके लेके काफ़ी जन आक्रोश है यहाँ। और सरकार अब तक जो है इस पर कोई फोकस नहीं देती है। माननीय सांसद महोदय दुलाल चंद्र जी गोस्वामी जी आए थे बीच में, बोले कि पुल बन जाएगा, आश्वासन देकर चले गए। शिलान्यास का भी बहाना करके पुल के पास पहुँचे थे। पता नहीं अब तक क्या हुआ, अब तक कुछ भी नहीं हुआ उसमें। क्या लगता है आपको? लापरवाही प्रशासन की है और RWD का ये सड़क है। KBC न्यूज के लिए कटिहार अहमदाबाद से मोहम्मद इम्तियाज की रिपोर्ट।